जय श्री कृष्ण बच्चों। अगले रविवार को 11 सितंबर आ रहा है, आपको पता है। और वो दिन है विश्व बंधुत्व दिवस के नाम से पूरे विश्व में मनाया जाता है। क्या है इस दिन का महत्व पता है आपको? इस दिन स्वामी विवेकानंद, जो कि हमारे भारत की महान हस्ती, और शिकागो की धर्म सभा में स्वामी जी ने जो व्याख्यान दिया था, उसकी शुरुआत, उसका आरंभ ही उन्होंने ऐसे किया था। Sisters and brothers of America, मेरे अमेरिका के भाइयों और बहनों, ये शब्द सुना था और सारी सभा तालियों के गूंज से गूंज उठी थी तालियों की। और जैसे ही स्वामी जी ने ये कहा, और उसी दिवस को पूरे विश्व में विश्व बंधुत्व दिवस के नाम से मनाया जाता है, क्योंकि भारत की यही तो धारणा रही है, कोई कहां से भी है, कोई भी है, ये सारे मेरे अपने हैं, क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम ये भारत की संकल्पना रही है। तो इसलिए सारा विश्व हमारा एक है और हम विश्व के हैं, विश्व हमारा है। यही भावना भारतीयों की रही है और उसी के लिए ये कहा गया है वसुधैव कुटुंबकम। तो ये जो दिवस है, ये जो भाषण हुआ था स्वामी जी का उस दिन, तो उसके पश्चात स्वामी जी बहुत दिनों तक अमेरिका में रहे भी थे। लोगों के निमंत्रण आते थे, स्वामी जी जगह जगहों पर व्याख्यान के लिए जाते थे। और एक दिन स्वामी जी समुद्र के किनारे एक बेंच पड़ा था, उसके ऊपर किताब लेके बैठे थे, पढ़ रहे थे। इतने निमग्न थे पढ़ने में, स्वामी जी का वेग इतना था पढ़ने का, एक सेकंड में से नजर घुमाई और बस पढ़ लिया। कई बार ऐसे लोगों ने उनकी परीक्षाएं भी ली, लेकिन उनका पढ़ने का वेग बहुत ज्यादा था और वो अपना पढ़ने का कार्य में निमग्न थे, पढ़ रहे थे, किताब हाथ में थी। उतने में क्या हुआ, वहां पर कोई एक 7-8-10 युवक आए और उन्होंने जो अंडों के कवच होते हैं, वो कवचों को पानी में छोड़ दिया था समुद्र की लहरों पर, और हर कोई एक बंदूक को उठा रहा था, उसमें गोली भर रहा था, निशाना साध रहा था, और बंदूक की गोली चलती थी, ठोक की आवाज आती, लेकिन निशाना तो सही जगह पे नहीं बैठ रहा था। अब उनका सबका जो प्रमुख था, वो कह रहा था कि ऐसे नहीं, ऐसे बंदूक पकड़ो, ऐसे निशाना लगाओ, ये सबको सूचनाएं दे रहा था बार बार, और सबके निशाने खाली हो गए, एक भी निशाना लग ही नहीं रहा था, क्योंकि पानी पर, वो हिलने वाले पानी पर, लहरों पर वो कवच जो थे वो हिल रहे थे। निशाना लगाए कैसे, यहाँ दिखता है तब तक तो वहां पहुंचता है, किसी का भी निशाना ठीक से नहीं बैठ रहा था। अब जो युवक सूचनाएं कर रहा था सबको, उनका जो प्रमुख था, उसकी बारी आई, ये सब तो बेकार हो गए। अब इसकी बारी आई तो सबको लगा, हाँ इतनी सूचनाएं कर रहा था, इसका तो निशाना बिल्कुल लगेगा। अब सब लोग देख रहे थे, बिल्कुल आश्चर्यकारक गति से और टकटकी लगाए हुए ऐसे देख रहे थे कि अब तो निशाना लगा ही लगा। और उसने भी बंदूक को उठाया, उसमें गोली भरी और ऐसे लगाया निशाना, ठो आवाज तो हुआ, गोली तो चली, लेकिन निशाना खाली था, कुछ नहीं हुआ। अब 1 2 3, अब स्वामी जी जो यहाँ पर देख रहे थे, उनकी तो किताब पढ़ना हो गया था, किताब उन्होंने बंद कर दी और उनका भी ध्यान इन खेलों की तरफ गया। देखा तो क्या, सभी युवक हार गए थे। अब ये जो सबको सूचनाएं करने वाला युवक का भी निशाना एक के ऊपर एक खाली जा रहे थे, तो स्वामी जी को तो खिलखिलाकर हंस दिए स्वामी जी, हंसी आ गई। अब वो और आग बबूला हो गया, एक तो उसका निशाना नहीं लग रहा था और इधर स्वामी जी हंस रहे थे, और वो भगवे कपड़े, भारतीय पोशाक, वो भारतीय आदमी, वो देखा साधु को, उसको तो और गुस्सा आ गया, बोले महाशय हंसना आसान है, लगा के देखिए, हिलने वाले पानी के लहरों पर निशाना लगाना इतना आसान है क्या?
लगा के तो देखो, तब पता चले। स्वामी जी तो शांति के साथ उठे, उसके हाथ से बंदूक ली, बंदूक अपने कंधों पर रखी, निशाना लगाया और ऐसे करके गोली चली और एक का तो पूरा अंडे के जो कवच चकनाचूर हो गया। सब आश्चर्यचकित हो गए, देखते रह गए। उसने फिर भी, वो कहाँ हार मानने वाला था, उसने कहा एक तो योगायोग से लग गया होगा, फिर और लगा हो तो जाने। स्वामी जी ने 1 2 3 4 5 10 कवच थे, 10 के ऊपर उन्होंने एक के बाद एक निशाना लगाते गए। हर निशाना सटीक बैठा था, एक भी निशाना खाली नहीं गया था। लोग आश्चर्यचकित हो गए। वो सभी युवक आए और स्वामी जी के चरणों में प्रणाम किया और कहा, महाशय ये आप सैन्य में थे क्या? स्वामी जी ने कहा, नहीं मेरे भाई, मैंने आज पहली बार ये बंदूक हाथ में पकड़ी है, फिर भी ये निशाना, ये कैसे पॉसिबल है, ये कैसे हो सकता है? उन्होंने कहा, सुनो, मुझे मेरे गुरुदेव ने ध्यान की साधना सिखाई थी और उस ध्यान की साधना के बल पर मैं ये कर पाया। वैसे मैंने बंदूक कभी हाथ में ही नहीं पकड़ी थी। सब लोग आश्चर्यचकित हो गए, ये हो सकता है? स्वामी जी ने कहा, आपने देखा है अभी हाथ कंगन को आरसी क्या? आपने तो देखा है। वैसे मैंने तो बंदूक कभी हाथ में ही नहीं पकड़ी थी, लेकिन ध्यान साधना से सब कुछ साध्य है। अब उन युवकों को लगा कि स्वामी जी हमें भी वो सिखाइए सारी ध्यान साधना के गुर। स्वामी जी ने भी, उन्होंने, उन सभी लोगों ने और अनेक युवकों ने स्वामी जी का शिष्यत्व स्वीकार किया और स्वामी जी ने उन सभी को बहुत सारी ध्यान साधना भी सिखाई। उसके पश्चात स्वामी जी भारत आने वाले थे। अब सब तरफ ये बात तो पेपर में आई थी, न्यूज में, तो सब तरफ भारत में भी उनके आने से पहले ही सब तरफ ये न्यूज फैल गई थी कि हमारे स्वामी जी ने इतना बड़ा पराक्रम भी कई किए हैं, उसमें ये भी एक किया है। अब जैसे ही लोग स्वामी जी के पास पहुंचे और स्वामी जी को आमंत्रण दिया कि आप हमारे यहाँ भी आइए। अब इन युवकों को तो झूठी बात लग रही थी, जो भारत के युवक थे वो निमंत्रण करने गए थे उनको लगा कि हम भी परीक्षा तो ले लें स्वामी जी की, देखे तो सही कितनी बात सही है। ठीक है, स्वामी जी ने उनको स्वीकार किया, उनके आमंत्रण को, और स्वामी जी उस दिन उनके यहाँ पहुंचे। अब कहाँ व्यासपीठ वगैरह होता था, वो एक बड़ा सा बैरल था, उसके ऊपर स्वामी जी खड़े रहे और व्याख्यान कर रहे थे। अब इन युवकों को परीक्षा लेनी थी स्वामी जी की। उन्होंने क्या किया, ठीक उनके पीछे खड़े रहे और जब भाषण, इतना एकाग्र हो गए थे लोग, इतना मनोभाव से भाषण सुन रहे थे लोग, और उसी समय उन युवकों ने स्वामी जी के पीछे से बंदूक की 1 2 3 4 गोलियां चलाना आरंभ कर दिया। टो आवाज आई, लेकिन स्वामी जी कहीं भी विचलित नहीं हुए। उनकी तो लगातार अखंड वाणी प्रवाहित हो रही थी। और जैसे भाषण पूरा समाप्त हुआ, वो सारे युवक आए और स्वामी जी के चरणों में प्रणाम किया कि महाराज क्षमा करिए हमें। स्वामी जी ने कहा, काय की क्षमा, क्यों क्षमा मांग रहे आप लोग, कहाँ गलती हुई आपकी? अब इन युवकों ने कहा, क्या बताएं स्वामी जी, हम लोगों ने आपकी परीक्षा लेनी चाहिए थी। हमने भी वो विदेश की बात तो सुनी थी अमेरिका की, लेकिन हमें विश्वास नहीं हो रहा था। हमने भी आज आपकी परीक्षा ली। आपका अत्यंत मनोभाव से जब चल रहा था भाषण, उस समय हमने बंदूक की गोली चलाई थी, 6 गोलियां चली थी। स्वामी जी ने कहा, मैंने तो एक भी गोली की आवाज नहीं सुनी। ये कैसे हो सकता है स्वामी जी, आपके कान के पास से वो गोलियां चली थी? स्वामी जी ने कहा, सुनो मेरे दोस्तों, अगर आपने ध्यान साधना को पक्का कर लिया है ना, तो फिर आपके लिए कोई भी बात
नामुमकिन रहती ही नहीं है। ये मेरे गुरुदेव ने सिखाया हुआ ये ध्यान साधना का परिणाम है कि मैं मेरे काम में इतना एकाग्र था कि मुझे पता ही नहीं चला। अब स्वामी जी के चरण पकड़कर उन युवकों ने कहा, स्वामी जी हमें भी वो ध्यान साधना दीजिए, बताइए, हमें भी ये एकाग्रता प्राप्त करनी है। समझे बच्चों? उसके बाद स्वामी जी ने उन युवकों को भी वो ध्यान साधना सिखाई और कितने युवक उनके शिष्य बन गए थे। देखो, एकाग्रता अगर आपको चाहिए, कंसंट्रेशन, तो हम लोगों को भी कुछ क्षणों के लिए शांति के साथ एक जगह पे आके, खुली रहे चाहे बंद रहे, बैठना पहले आ जाना चाहिए। जब हमारा शरीर स्थिर होगा ना तो मन भी अपने आप स्थिर होगा। मैंने यही एक प्रयोग परसों ही एक बच्चे पर किया था जो बिल्कुल हिल रहा था। 2-3 बार के प्रयोग के पश्चात वो बच्चा अत्यंत शांति के साथ आंखें बंद करके ध्यान साधना में लगा रहा। छोटा बच्चा, किंतु हो सकता है आप भी इसका प्रयास करिए। 1 मिनट तक अपनी आंखें मूंद के शांति के साथ अपनी जगह पर बैठकर ध्यान करिए। कुछ नहीं, अपने सांस के साथ मन को जोड़ सकते हैं या भगवान के नाम के साथ मन को जोड़ सकते हैं। ये ध्यान साधना बहुत महत्वपूर्ण है। जय श्री कृष्ण।